हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ एक न्यू राइड पे। मैं नहीं, हम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी। बड़े दिनों से अकेले अकेले जाने की आदत लगी ना, तो इसलिए मैं निकलता है। तो मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं एक नई राइड पे। काफी टाइम के बाद हम लोगों की राइड प्लान हो पाई है, जिसमें ये भी जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ। लास्ट हम लोग गए थे शायद लैंडोर। हाँ। ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा, शायद हम लोग अप्रैल में गए थे। तो 10-11 महीने होने आ रही है, मतलब एक साल ही पकड़ लो। तब से हम लोग कहीं गए ही नहीं थे साथ में। तो काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आते थे, भाई कहाँ हो, साथ में जाते नहीं हो, क्या है, सब ठीक है नहीं है, बट तो अभी अब हम जा रहे हैं फाइनली। तो बड़ी मुश्किल से प्लान हुआ है ये सब। तो बाकी की बात हम आपसे रास्ते में करेंगे। अपनी बाइक है फुल रेडी इस बार। मैंने सडल बैग भी खरीद लिए थे। बाकी अपना टॉप बॉक्स है। बाइक अभी अपनी शॉप के अंदर ही है, अपना स्टोर का एरिया है, जो लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा अगर जो पुरानी वीडियोस देखते हैं। बस अभी ये बाइक बाहर निकालेंगे। बाइक पूरी चमक रही है। कल मैंने धो के एकदम चमका दी थी। अपना बैग वगैरह सब अटैच कर दिए हैं। तो बस अब निकलना है। एंड काफ़ी देर की राइड है, 5-6 घंटे लगने वाली है। मतलब मैप में दिखा रहा है 6 घंटे, बट अगर हम रुकते रुकाते जाएंगे तो 7-8 घंटे तो लगने ही है। तो रास्ता काफ़ी लंबा है, बात करने के लिए बहुत कुछ होगा, तो रास्ते में भी बात करेंगे आपसे। चलते हैं, फिर रोड पे मिलते हैं आपसे। सो गाइज, अभी आप देख रहे हो कितना फॉग हो रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम पे इतना फॉग मिलना, तो मैं सोच के आया था कि मिलेगा ही मिलेगा इतना फॉग। बट ये है कि विजिबिलिटी अभी ठीक है, क्योंकि इस तरफ नदी है, नहर है, जो गंग नहर जिसे कहते हैं, अपर गंगा कैनाल। तो वो है, हमने वही वाली रोड ली है जो हमने लास्ट टाइम ली थी जब मैं ऋषिकेश जा रहा था। तो आप लोगों ने अगर वो वाला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, जाके उस सीरीज़ को भी देख लेना। तो वही वाली रूट लिया है हमने। तो अभी इसी रूट से हम हरिद्वार तक, तो इसी रूट से जाने वाले हैं। ये रोड जहाँ ख़त्म होगी हरिद्वार पे आके ख़त्म होगी। एंड उसके बाद, अच्छा पहले तो ये बता दूँ हम जा कहाँ रहे हैं। अभी तक हमने डेस्टिनेशन ही रिवील नहीं करी है अपनी, हम कहाँ जाने वाले हैं। सो हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी। धनौल्टी आपको, अगर आप, अच्छा धनौल्टी जाने के ना 2 से 3 रास्ते हैं। अगर आप देहरादून जा सकते हो, फिर मसूरी होते हुए जा सकते हो, या देहरादून से पहले भी एक रास्ता करता है माल देवता वाला, वहाँ से जा सकते हो, या आप वाया ऋषिकेश होते हुए चंबा कनाताल होते हुए धनौल्टी जा सकते हो। तो ये 2-3 रास्ते हैं वहाँ जाने के। तो अभी हम पहले हरिद्वार तक तो इसी रूट पे जा रहे हैं। तो और उसके बाद हरिद्वार के और ऋषिकेश के बीच में भी रास्ता कटता है, जो माल देवता वाले रास्ते पे ले आएगा, मैंने बताया आपको जो। तो अब देखते हैं कौन सा रूट वहाँ जाके हमें सही लगेगा, वो वाला रूट ले लेंगे जिस पर ट्रैफिक कम होगा। तो जब तक हम जाएंगे उस रूट पर ट्रैफिक हो जाएगा, मतलब वो ट्रैफिक वाला टाइम हो जाएगा ना। तो अभी तो क्या है, सुबह सुबह का टाइम है तो रोड खाली है, तो जब तक भगा सकते हैं भगा रहे हैं। तो चलते हैं फिर आगे। अभी फटाफट खींच लूँ मैं, क्योंकि जितना मतलब पहला जो होता है ना, पहले ब्रेक से पहले जितना खिंच जाए बाइक, तो मुझे लगता है बहुत रास्ता कवर हो जाता है तब तक। और लेकिन फॉग है आगे जो दिख रहा है, पता नहीं, आई थिंक कैमरे में शायद नहीं आ रहा हुआ था। तो बट फॉग तो है यहाँ अच्छा खासा। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइज, आज के हमारी राइड के पहले 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। 300 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें से हमने पहले 100 किलोमीटर अपने 1.5 घंटे में हमने पूरे कर लिए। तो 1.5 आवर लगा हमको 100 किलोमीटर पूरे करने के लिए, जो कि जनरली 2 या 2.25 घंटे लग जाते हैं। बट इस बार ताकि सुबह सुबह तक खाली रोड थी, और तो मैंने कहा थोड़ा भगा लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक था नहीं इस रोड पे बिल्कुल भी। जैसे अभी दिख रहा है आपको वैसे ही मिला पूरा, कुछ ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं। तो खाली रोड है, देखी हुई रोड है, तो इसलिए भगाते हुए भी चले आए। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे कहीं रुक के। तो देखते हैं कोई जगह मिलती है तो रुकता हूँ मैं 5 मिनट के लिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे, ताकि अगले 100 किलोमीटर भी इसी स्पीड में भगा सकें। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हम लोग घर से निकले हुए। 100 किलोमीटर हमारी राइड के पूरी हो गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है। तो ठंड तो है देखो थोड़ी सी बाहर। और ये जगह है कुछ जहाँ हम रुके हुए हैं, थोड़ा रोड साइड ही रुक गए हैं। मैं कहा थोड़ा बाकी जाके, अभी भूख तो लगी नहीं थी, कहीं और आगे जाके रुकेंगे। थक गए? थक गए। ये थोड़ा सा थक गई है, क्योंकि आदत है नहीं इतनी देर तक बैठने की।
तो बाकी अब धूप निकल गई ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। धूप की वैल्यू ना ऐसे ठंड में आके पता लगती है, घर से बाहर निकल गए कि भाई अगर धूप आती है तो थोड़ा सा गर्मी से आती है ना। जगह देखो, बगल में नदी चल रही है ये, तो यहाँ तो थोड़ी सी छोटी हो गई है, आगे जाके फिर से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसके वजह से थोड़ा ठंड भी है, कोहरा भी आ रहा है बीच में। अगर आप ये देखो ना घास के पास देखो, यहाँ पे देखो क्या बढ़िया ओस जम रही है ये ओस है पूरी, यहाँ से तो दिख रही है मेरे को। तो बाकी ये है कि 1.5 घंटे में हम लोगों ने 100 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। 300 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें से 100 तो पूरे हो गए हैं, अब बचे अगले 200। तो अगला ब्रेक अगले 100 पे जाके लेंगे, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 100 तक हम खींच दें इसी इसमें ही। तो चल देंगे 100 किलोमीटर और चल देंगे। ये तो कर ही चल देंगे, बाकी देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या कहती है। बाकी अभी भूख तो नहीं लग रही कुछ, देखते हैं आगे जाके कुछ चाय वाय अगर पीनी होगी इसको तो, पायल को पीनी होगी तो पी लेंगे, रुकेंगे, अदरवाइज देखते हैं, चलते हैं। गाइस ये व्यू देखो, एक तरफ रोड एक तरफ नदी, इस तरफ आके ना नदी बहुत चौड़ी हो गई है, नहर। तो ये गंगा जी का ही पानी आ रहा है इसमें हरिद्वार की तरफ से। तो आई होप सही से दिख रहा हो आपको। और ये ऊपर से इधर से सन की लाइट आ रही है, राइट साइड से लेफ्ट हैंड पे आपकी पूरी नदी चल रही है। एक नंबर व्यू आता है इस रोड पे। मेरा मन ही नहीं करता मेन हाईवे से जाने का, जब से मैं इस वाले रूट से आना चालू कर दिया है ना। हाईवे पे तो बोरियत से होती है, हाईवे पता नहीं नींद आने लगती है मेरे को। क्या व्यू आता है, अगर ड्रोन होता तो ड्रोन शॉट इतने गजब आते हैं ना यहाँ पे। एक तरफ देखो खेत है यहाँ पे, ऊपर सनलाइट पड़ रही है इधर से, इधर एक तरफ नदी और बीच में रोड। क्या मजा आता है, क्या व्यू है। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो घर से निकले हुए हमें हो गए हैं पूरे 3 घंटे, ठीक है। और 3 घंटे में हम लोगों ने हरिद्वार खींच दिया है, जो कि 198 किलोमीटर होता है। हर की बॉडी पहुँचते पहुँचते हमें 200 किलोमीटर हो जाएंगे। तो 200 किलोमीटर 3 घंटे में हम लोग आ गए, जो कि बहुत ही बढ़िया एवरेज स्पीड रही हमारी। और अगर हम कार से भी आते हैं तो हमें 2.5-3 घंटे ही लगते हैं, उतना ही बाइक से लगा हमको टाइम। तो उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन रह जाएगी हर की पौड़ी, हम पार कर देंगे ऑलमोस्ट 97 समथिंग, 100 पकड़ लेता हूँ मैं, तो 100 किलोमीटर्स। बट जो 100 किलोमीटर्स होंगे ना उसमें पहाड़ी एरिया काफ़ी होने वाला है, तो जिसमें से 50 या आई थिंक 70 किलोमीटर जो होगा ना वो माउंटेन एरिया होगा, हिल एरिया। तो वहाँ पे हमें बहुत टाइम लगेगा क्रॉस करने में, क्योंकि रोड नैरो होती हैं, कर्व्स होते हैं। अभी यहाँ पे 80-90 चल गई, वहाँ पे 50-60-40 की स्पीड पे चलती है, तो वहाँ टाइम लगेगा। बट यहाँ तक तो हमने सही खींच दी। अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे आधे घंटे का या 15-20 मिनट का, जितना भी होगा, क्योंकि वहाँ भी रुके थे पीछे 100 किलोमीटर पे जब हमारे कंप्लीट हुए थे, तो 5 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक ही लिया था। प्रॉपर तो चले ही जा रहे हैं, उसके बाद से हम लोग रुके नहीं हैं। तो बस सोच रहा हूँ कि थोड़ा हर की पौड़ी पार हो जाए, उसके बाद कहीं रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। सो गाइस, हरिद्वार से हम लोग ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आगे आए, उसके बाद हमें कुछ ढंग की जगह दिखी। ये है ढाबा 90s, ये मुरथल वालों का ही है। तो हम लोग यहाँ रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब आधा घंटे का हो गया हमारा रेस्ट। यहाँ पे हमने 2 पराठे, चाय, कॉफ़ी, तो ज़्यादा हैवी नहीं खाया हम लोगों ने, तो थोड़ा ही किया, क्योंकि हमने सोचा था कि जाके प्रॉपर्टी में खाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमारा लंच डिनर सब है। अच्छा, मैंने ये शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ कि हम लोगों ने ना प्रॉपर्टी वहाँ से बुक करके चले घर से। तो सामने से सन बढ़ रहा है ना, अब उधर घूमता हूँ, तो ऐसे चलो ऐसे बात करते हैं। तो इस बार मैं प्रॉपर्टी पहले से बुक करके आया हूँ, तो वहाँ पे आके होटल ढूंढने की जो झंझट होता है ना, इस बार वो नहीं है। और थोड़ा सा हाई हैंड पे इस बार मैंने सोचा कि प्रॉपर्टी देखूँ, कि सोचा कि एक छुट्टी तो हम लोग अच्छी सी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल पहले हम लोगों ने एक छुट्टी प्लान करी थी, वो थी हमारी लैंडोर वाली। उसके बाद हम लोग अब निकले हैं, तो सोचा कि एक छुट्टी तो अच्छी हो सकती है हमारी। कि ये खड़ी अपनी बाइक फुली लोडेड। ये इस बार नए खरीदे थे मैंने अपने सैडल बैग्स, इसमें मैं रेन कवर चढ़ा के आया हूँ, ताकि बैग धूल मिट्टी से गंदे ना हो, क्योंकि धूल इतनी उड़ रही है ना रास्ते में।
बाकी आप देखो बाइक कैसी लग रही है अभी फुली लोडेड, कमेंट करना कैसी लग रही है। मेरे को तो बहुत बढ़िया बढ़िया लग रही है। सैडल बैग्स लग के तो और लुक आ गया है। मतलब प्रॉपर वाले जो स्टील वाले नहीं आते, जैसे ऊपर का मेरा टैंक वो आप देख रहे हो टेल बॉक्स है वैसे वाला, वो तो और लग के और भी गजब लगेगी, बट अभी नहीं, अभी सोचा थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यही है, चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। ऐसे 2 घंटे का रास्ता है, 65 किलोमीटर बचे हैं। 65 किलोमीटर का प्लेन का रास्ता होता तो आई थिंक 1 घंटे में पहुंचा देता मैं, बट है कि थोड़ा माउंटेन एरिया है तो हिली एरिया, तो रोड नैरो है, कर्व्स है, थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बार इसका लुक देखो, इसकी नई जैकेट, और नीचे इसने पैंट वाला नहीं लिया था जैसे मैंने ले रखी। इसने अभी ज़्यादा, हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा तो ये ट्रैवल करती नहीं है, साल में 1 बार या 2 बार करती है, तो अभी इसके लिए हमने ये नी गार्ड ले लिए थे प्रो बाइकर के। बाकी एक हेलमेट आया है इनका, और SMK का एक्सॉर की जैकेट है लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ में। मेरे को भी हेलमेट चेंज करना था अपना, बट बाद में करेंगे, भी सारा बजट इनके उसमें ही लग गया अपना। और यहाँ काफ़ी शोर है क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट हम लोग रोड पे खड़े हैं तो शोर बहुत आ रहा है। तो बाकी हमारा ब्रेकफास्ट कह लो या जो भी है ये हो गया है, थोड़ा थोड़ा खा लिया, बाकी जाके प्रॉपर्टी में पे लेंगे क्योंकि वहाँ पूरा प्रॉपर बुफे हमारा बुक होता है, तो बुफे में पे लेंगे आराम से। अभी बाहर से पैसे थोड़े कम खर्च करेंगे, तो प्रॉपर्टी में बहुत पैसे लगे हैं बुक करने में। बाकी वहाँ के प्रॉपर्टी का टूर लुक वुक जो भी होगा ना आपको मस्त दिखाऊंगा वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था वीडियोज़ एंड यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखी थी, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, तो आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। बाकी अब ये रास्ता देहरादून की तरफ जा रहा है, ये हरिद्वार से आ रहा है, मगर हम देहरादून नहीं जाएंगे, हम पहले मुड़ जाएंगे यहाँ से कहीं को। तो जो भी होगा अपडेट आपको देते रहेंगे। और ये होगी रेडी फुल क्योंकि हम लोग हो रहे हैं लेट, 11 बजे हमारा चेक इन था, 11 में यहाँ बजने वाले हैं, 15 मिनट है, तो सोच रहे हैं भगते हैं फटाफट से। बाकी बात हम आपसे रास्ते में करते हैं। सो गाइस, पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया है। थोड़ा फंस गए थे हम लोग अंदर, मतलब प्रॉपर देहरादून के अंदर नहीं घुसाया था मैप ने, मे बी कोई कट मिस हुआ था या आई डोंट नो क्या हुआ, बट देहरादून का आउटर ही था वो, प्रॉपर देहरादून सिटी के अंदर नहीं थे हम लोग। तो उसमें थोड़ा सा जाम चल रहा था हल्का फुल्का, मतलब ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा था, नॉट जाम, जाम नहीं बोलेंगे उसको, मतलब ट्रैफिक का जो मूवमेंट था थोड़ा थोड़ा स्लो था, तो सिटी एरिया था क्योंकि थोड़ा वो अच्छा हुआ प्रॉपर देहरादून में नहीं आए हम लोग, तो अभी तक तो वहीं फंसे रहते। तो पहाड़ी एरिया अपना स्टार्ट हो गया है, सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे प्रॉपरली। अब लग रही है बहुत भयंकर वाली गर्मी, जो कि बर्दाश्त से हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं अब। जंगली जानवरों का एरिया है, हाथी वगैरह यहाँ भी निकल जाते हैं, देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा संभल के चले रात के टाइम पे, और धीरे चले यहाँ पे। हमारा रास्ता रह गया है 1 hour 22 minutes, 45 किलोमीटर। खैर अराइवल टाइम जो हमारा 1:30 का था वो 1:25 पे आ गया है। आज मैं मैप को बीट ही करते जा रहा हूँ जब से निकला हूँ, बट पहाड़ों पे स्पीड स्लो हो ही जाएगी। प्लेन्स पे इतना खींचना खींच लो, बट पहाड़ों पे तो स्लो हो ही जाएगा। तो अभी पायल और मैं जस्ट बात कर रहे थे, तो हम लोगों को याद आया एक बार हम लोग ना इसी रास्ते से धनौल्टी जा रहे थे, हम लोग देहरादून आए हुए थे, तो कुछ काम हुआ था तो हम आधे रास्ते से वापस आ गए थे। अभी जब हम इस रास्ते पे आए, ब्रिज पड़ा, तब जाए एकदम से हमें याद आया यार इस रास्ते पे तो हम पहले भी आए हैं। तो 3-3.5 साल पहले हम लोग एक बार आए थे इधर देहरादून, तो तब हम वापस आ गए थे। एक कॉल आ गया था, अर्जेंटली हमें वापस जाना पड़ रहा था, तो हम वापस आ गए थे। कोई नहीं, 3 साल बाद ही सही। और सेम रूट है, क्योंकि जो मसूरी वाला रूट था वो हमने पिछली बार भी अवॉइड किया था, क्योंकि उस पर ट्रैफिक था उस टाइम।
मसूरी जाना तो अपने आप में आज की डेट में एक चैलेंज हो गया भाई। सो गाइस चले जा रहे हैं इस रास्ते पे। ना तो एक बंदा मिला ना बंदे की जात इस रास्ते पे हमें। नीचे एक दो बाइक दिखी भी थी, वो लोकल ही थे गांव वाले। अदरवाइज़ एक ना टूरिस्ट ना गाड़ी ना घोड़ा, भाई इधर कुछ नहीं है इस रास्ते पे, माल देवता वाले रास्ते पे। ऊपर से जगह जगह लैंड स्लाइडिंग भी है यहाँ पे यार। एक दो जगह देखा मैंने प्रॉपर लैंड स्लाइडिंग हुई भी है, मतलब उन्होंने उसको रिपेयर कर रखा है, साइड में से रास्ता कर रखा है तो। बट ये रास्ता खूबसूरत है। दूर मुझे एक गाड़ी दिख रही है आती हुई, कैमरे में नहीं दिखेगी इतना दूर का। अभी बचा है 24 किलोमीटर धनौल्टी चंबा सीधा, और कहीं जा भी तो नहीं सकते, सीधा ही जाना है। जैसे ही छाया वाला रास्ता आता है ना जहाँ धूप नहीं है, वहाँ ठंडक है। पहले मेरे को लगता था ना यहाँ बारिश हुई है, जैसे मैं लास्ट टाइम ऋषिकेश आया था उससे पहले मैं सोचता था ना जैसे इसे मान के चलो मैं पहले आया होता तो मुझे लगता है ये यहाँ का बारिश हुई है यहाँ पे, बट नहीं। यहाँ पड़ी है ओस, धौलागिरी है 2 किलोमीटर, तो ये है ओस। यहाँ पे धूप नहीं पड़ी तो इसलिए ये सूखी नहीं। देहाती भाषा में गांव वाले कहते हैं पाला पड़ना, तो ये पाला पड़ता है। जैसे पहाड़ों में हमारे ओस पड़ती है ना, वैसे ही सड़क गीली हो जाती है। लेकिन यार इस पैच पे धूप ही नहीं आई तो इसलिए सूखी ही नहीं। वहाँ पे देखो धूप आई ना तो ये जगह सूखी हुई है, ये तो बारिश नहीं होती, पाला पड़ता है ये। और यहीं अगर हल्की सी मिट्टी होती ना तो बाइक बहुत तगड़ी स्किड करती है इस जगह पे। जैसे आपने मेरा ऋषिकेश वाला व्लॉग देखा होगा, हम नीलकंठ महादेव गए थे, वहाँ पे बाइक स्किड हो रही थी। सो मैनी लंगूस। ये देखो पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से गिर रहे हैं, साइडों से आ रहे हैं पता नहीं, बट काफ़ी जगह लैंडस्लाइड है इस रास्ते पे। तो अगर आप थोड़ा लेट आ रहे हैं या अंधेरा होने वाला है तो आई थिंक थोड़ा संभल के आना पड़ेगा आपको इस रास्ते पे। बीच बीच में गांव आते रहते हैं तो डर वाली बात भी नहीं है, बट सेफ्टी के साथ चलें। और बीच बीच में छतरी बनी आती है यहाँ पे, पता है वो बारिश के लिए रेन शेड्स बने हुए हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं मेरे को। सबसे पहले मैंने ना लैंसडाउन में देखे थे, वहाँ बहुत जगह बने हुए थे और बहुत सुंदर लगते थे वो। और जिस जगह बने होते थे ना वो रेन शेड्स, वहाँ से व्यू भी बहुत गजब आता था, वो व्यू पॉइंट ही होते थे वो। अभी तक ना पहाड़ों पे जो सबसे बढ़िया रोड लगी है मेरे को, जो मैंने चलाई है अभी तक जहाँ भी, वो मेरे को लैंसडाउन ही लगी है अभी तक। उससे प्यारी सड़कें नहीं दिखी मेरे को। सामने के पहाड़ एकदम कैमल बैक जैसे लग रहे हैं, जैसे कैमल की बैक होती है ना। वापसी के टाइम पे ना मैं दूसरे रास्ते से आऊँगा, जो चंबा वाला है, उसे देखेंगे एक बार। ये रास्ते की चढ़ाई ज़्यादा खड़ी है मेरे को ऐसा लग रहा है, और रोड्स बहुत नैरो है क्योंकि गांव में से होके जा रही है, तो प्रॉपर हाईवे टाइप तो है नहीं। तो आते हुए ना कनाताल चंबा वाले से ट्राई करूँगा, अगर रूट पे पड़ा तो उस वाले रास्ते से होते हुए आएंगे। जितना ऊपर जा रहे हैं रास्ता सुंदर होता जा रहा है। देखो बारिश के टाइम पे ये रास्ता बहुत सुंदर दिखता होगा, उतना ही डर रहता है लैंडस्लाइड का, क्योंकि अभी हो रखी है इतनी रास्ते में देखी मेरे को, बट उस टाइम पे तो जन्नत है यार। ये लश ग्रीन हो जाता ना। डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, समझ गए? करना नहीं फिर, ठीक है। सो गाइज 250 मीटर बचा है मैप के अकॉर्डिंग, जो लोकेशन हमें मिली थी
तो शायद हम पास में ही हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है कहाँ। आई थिंक नीचे की तरफ हो सकती है आगे, वो लग रही है मेरे को प्रॉपर्टी आगे। पुल पार नहीं करना, मुझे लगता है सामने वो प्रॉपर्टी है। बाकी एक बार देखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं क्या अपडेट है। मेरा सामने वाली प्रॉपर्टी लग रही है, पुल क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे वाले पुल मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं, ये वाले ना। मुझे लगता है ये वाली प्रॉपर्टी है शायद, ये थोड़ा सा आगे है, देखते हैं। पहुंच तो गए हैं हम ऑलमोस्ट लोकेशन पे। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था पुल क्रॉस करके, तो फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, प्रॉपर्टी वाले को। तो उन्होंने कहा कि आप पुल पे ही आ जाओ। मैं पुल पे ही आ रहा हूँ। नीचे? अच्छा, पुल क्रॉस नहीं करना था, नीचे ही जाना था। उधर जा, आराम से आना, गिरना नहीं, ठीक है। तो ये वाला पुल पड़ता है, पुल क्रॉस करके नीचे ही जाना था अपने को। हम आगे चले गए थे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी पे। बहुत ही सुंदर लग रही है। पायल को मैंने ऊपर उतार दिया था, वहीं को ढलान ज़्यादा था, तो वहाँ से पैदा आ रही, वहीं खिंची रुक गई वो वीडियो बनाने के लिए, रील्स बना रही है अपनी। तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी टूर देंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाता हूँ मैं यहाँ की प्रॉपर्टी का लुक कैसा आएगा, और कैसे रूम टूर वगैरह आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो,